Hello everyone, this is Arun, your biology faculty at Nucleus Academy Kannauj. Today we are here to describe you about one of the most important structure that God has ever evolved, that is human brain. What is human brain? देखिए मानव मस्तिष्क ये एकमात्र ऐसी इकाई है जिसकी वजह से इंसानों ने पूरे जहान में जितने भी स्पीशीज हैं उन सारी स्पीशीज के ऊपर कब्जा भर कर लिया है। पूरा जहान है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो सेम चीज क्या है कि ह्यूमन ब्रेन एकमात्र ऐसी चीज है जिसने क्या किया है कि पूरे इंसानों को ऐसा बना दिया है कि उन्होंने पूरी दुनिया में राज करना स्टार्ट किया है। कोई और स्पीशी नहीं है जिसका मानव जो मस्तिष्क है उतने स्तर की जटिलता वाला कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जिसका मस्तिष्क हो। तो आज हम वही एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। देखिए ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बताया आपको बहुत सारी चीजें जा सकती हैं, लेकिन वो सब न्यूरो साइंस में उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज तक हम इंसानों के बारे में नहीं पता कर पाए कि मानव ब्रेन में क्या क्या होता है। कुछ चीजें हैं जो चीजें हमें पता है, जो चीज हमने एनाटॉमी वगैरह पढ़ी है, उन सारी चीजों के कंपैरिजन में हम लोग आज ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन ये आपके 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनफैक्ट नीट के सिलेबस के लिए ह्यूमन ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है जो नीट में पूछा ही जाएगा आपका ह्यूमन ब्रेन से। सो माई सेल्फ अरुण, योर बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ ह्यूमन ब्रेन लुक्स लाइक। देखिए जब भी ब्रेन जो होता है, ब्रेन सबसे पहले हम अगर पता करेंगे तो ब्रेन डिराइव्ड कहाँ से होता है। ब्रेन का अगर डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या लगा सकते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, दैट डेवलपमेंट इज थ्रू एक्टोडर्म। क्या? एक्टोडर्म। देखिए होता क्या है कि जब भी मतलब जो गैमीट होता है, जैसे जो गैमीट है जैसे स्पर्म और ओवा, जब वे फ्यूज करते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जब वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है तो एक स्टेज आती है जिस स्टेज में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या होता है, जो हमारा न्यूरल जितना भी स्ट्रक्चर है दैट डिराइव्स फ्रॉम एक्टोडर्म। वो मेनली किससे डिराइव होता है? एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म से हमारा ब्रेन ड्राइव्ड होता है, ठीक है। जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट है दैट इज थ्रू एक्टोडर्म। फिर इसके बाद हम लोग इसकी कवरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसकी? कवरिंग्स। अब देखिए कवरिंग्स, ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, और ब्रेन लोकेटेड कहाँ पर है? सबसे पहले ब्रेन की लोकेशन इज इनसाइड क्रेनियम। क्रेनियम क्या होगा? देखिए क्रेनियम, अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन लिख लेते हैं, तो लोकेशन क्या हो जाएगी हमारी? क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? व्हाट इज क्रेनियम? देखिए जो भी आपका फेस है, फेस के अंदर जो स्कल है, स्कल के अंदर बेटा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, जो 8 बोन से मिलकर बना है, ठीक है। इसी क्रेनियम को बेटा क्या बोला जाता है? ब्रेन बॉक्स। क्या बोला जाता है? ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन बॉक्स के थ्रू, ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। स्कल अगर आप लोग ने देखा हो तो स्कल, जैसे देखिए ये स्कल रखा है, स्कल का ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, इस पोर्शन में हमारा क्या होगा? इस पोर्शन में हमारा ब्रेन रखा होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? इस पोर्शन में हमारा ब्रेन रखा हुआ है, इसलिए इस पोर्शन ऑफ द स्कल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कवरिंग्स, व्हाट आर द कवरिंग्स दैट आर प्रोटेक्टिंग ब्रेन। देखिए ब्रेन जो अभी मैंने बताया कि ब्रेन क्या है, ब्रेन एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने पूरे इंसानों को हर जगह एकदम राज करवा दिया है। तो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर फॉर ह्यूमंस। तो उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है तो ब्रेन के आसपास क्या होता है? कुछ कवरिंग्स होती हैं जिनकी वजह से ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। चलिए उनकी कवरिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कवरिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेडिंग लगाएंगे हम लोग कवरिंग। क्या? कवरिंग। देखिए कवरिंग कैसे है, कवरिंग के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो सबसे पहले कवरिंग क्या होगी? सबसे पहले कवरिंग होगी हमारा जो स्किन है। क्या? स्किन। हमारे जब भी आप ऐसे ब्रेन, मतलब हम लोग कैसा व्यू बना रहे हैं, ऐसे करके ऐसे कट कर रहे हैं ना, जब हम ऐसे कट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सबसे ऊपर साइड कवरिंग, जो सबसे ऊपर कवरिंग होगी दैट विल बी अवर स्किन, उसको क्या बोलेंगे? स्किन। फिर अगली कवरिंग जो होगी उसको मैं अलग कलर से बना लेता हूँ, या व्हाइट कलर से ही बनाता हूँ। अगली कवरिंग क्या होगी? अगली कवरिंग बेटा होगी हमारा, मान लीजिए होती तो बहुत सारी कवरिंग है, आप लोग के हिसाब से बता दे रहा हूँ। देखिए स्किन के बाद हो जाएगी कुछ फेशिया होगा, फेशिया के बाद कुछ फैट वाला टिश्यू होगा। इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी दैट विल बी कॉल्ड बोन, दैट इज स्कल वॉल्ट। क्या?
स्कल वॉल्ट। स्कल वॉल्ट का मतलब जो हमारा स्कल होता है वो स्कल उसके बाद प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्कल की बोन, स्कल की बोन के अंदर बेटा कुछ मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं। क्या? कुछ मेनिंजेस। मेनिंजेस में सबसे ऊपर क्या हो जाएगी बेटा? सबसे ऊपर एक मेनिंज होती है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। इसके बाद बेटा कुछ कवरिंग्स होंगी, इन कवरिंग को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, जैसे अगर हम लोग पीछे साइड देखें तो देखो क्या है, ये ब्रेन है। ब्रेन को जैसे ही हम लोग कट करने स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर हमें क्या दिखा? स्किन दिखी। स्किन के बाद हमें क्या दिखा? एक हड्डी की लेयर दिखी, दैट इज स्कल वॉल्ट ना, दैट इज क्रेनियल वॉल्ट भी बोल सकते हैं ना। इतनी बात समझ में आती है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि वो जो स्कल वॉल्ट है, स्कल वॉल्ट के अंदर हमें कुछ ब्रेन की कवरिंग मिलेंगी। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। अब इस ब्रेन के देखिए, जैसे ये पूरा ब्रेन है, अगर इस पूरे ब्रेन में ऊपर से एक कवरिंग है, दैट कवरिंग विल बी कॉल्ड मेनिंजेस। क्या? मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के ऊपर हमारा ब्रेन बॉक्स होगा, उस ब्रेन बॉक्स के ऊपर हमारी स्किन होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? देखिए ब्रेन कैसे रखा हुआ है, ब्रेन ऐसे अंदर रखा हुआ है मेरे सर के ऊपर से, अगर ऐसे इमेजिन करें, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर हमारा स्किन है, स्किन के अंदर हमारा जो क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर हमारी मेनिंजेस है, मेनिंजेस के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आती है? फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे ये जो स्किन है, देखिए स्कैल्प, स्किन, फिर ये जो स्किन हो गई, स्किन के बाद ये जो अंदर पतली सी कवरिंग्स दिख रही हैं, दीज कवरिंग्स आर मेनिंजेस, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मेनिंजेस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन मेनिंजेस का स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है? हमारी ड्यूरामेटर होती है। क्या होती है? कवरिंग में सबसे पहली कवरिंग मैंने क्या बोली? सबसे पहले कवरिंग हो जाएगी स्किन। दूसरी कवरिंग बेटा मैंने क्या बोली? बोन। वो कौन सी बोन होगी? दैट विल बी क्रेनियम या स्कल बोन ना, स्कल बोन। स्कल बोन के बाद तीसरी बेटा कवरिंग क्या हो जाएगी? तीसरी कवरिंग हो जाएगी मेनिंजेस। कौन कौन सी मेनिंजेस होती हैं? 3 तरीके की मेनिंजेस होती हैं। सबसे पहली होती है ड्यूरामेटर। क्या? ड्यूरामेटर। दूसरी होती है एरेक्नॉइड मैटर। क्या? एरेक्नॉइड मैटर। फिर तीसरी बेटा कवरिंग होगी क्या? एरेक्नॉइड मैटर। और तीसरी कवरिंग हो जाएगी हमारी पाया मैटर। क्या? पाया मैटर। तो 3 कवरिंग के बारे में मेनली पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। अब सर इनको बना के भी दिखा दीजिए। बना के दिखाने में क्या होगा? जो ड्यूरामेटर होती है, ड्यूरामेटर एक्चुअली में सबसे हार्ड जो मेनिंज है, सबसे हार्ड मेनिंज इज ड्यूरामेटर, ठीक है। सबसे हार्ड मेनिंज होगी दैट विल बी ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर जो होती है बेटा, ये सिंगल लेयर के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती है, 2 लेयर होती है इसकी। एक होती है बेटा एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। क्या? एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। एक बेटा क्या हो जाएगी? एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। फिर दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी बेटा एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। दूसरी हो जाएगी बेटा पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग ऐसे भी इसका रिवर्स भी करके लिख सकते हैं। जैसे सिंपल सा क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें, एक होगी बेटा एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, एक होगी पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर और पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग डायग्राम बना रहे थे। सबसे पहले एक डायग्राम में मैंने क्या बना दिया? स्किन। क्या बना दिया? स्किन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? स्किन को किसी और कलर से बना लें क्या? स्किन को किसी और कलर से बना लेते हैं। एक हो गई बेटा हमारे पास स्किन, ठीक है। स्किन, स्किन में क्या किस कलर से बना सकते हैं स्किन को? स्किन को बनाते हैं हम लोग व्हाइट कलर से, ठीक है। ये हमारी क्या है बेटा? स्किन है, ठीक है। स्किन के बाद हमारे पास एक बोन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी कॉल्ड स्कल वॉल। क्या बोलेंगे? स्कल वॉल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगी हमारी? स्कल बोन जो भी होगी ना। स्कल बोन के अंदर जस्ट मैंने क्या बताया, कुछ मेनिंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली जो मेनिंज होती है दैट इज ड्यूरामेटर, और जो ड्यूरामेटर होती है उसकी 2 लेयर होती हैं, एक होगी एंडोस्टियल लेयर, एक होगी पेरियोस्टियल लेयर। देखिए होता क्या है, ब्रेन की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं। तो जो सबसे पहले बाहर साइड की लेयर प्रेजेंट होगी
दैट विल बी, इस लेयर को बेटा को आप क्या बोलेंगे, एक लेयर ऐसी होगी ड्यूरामेटर की जो डायरेक्टली बोन से अटैच्ड होगी, दैट लेयर विल बी कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये बोलेंगे पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, इसको क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है, पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, क्या इतनी बात समझ में आती है। एक और लेयर होगी, वो लेयर को बेटा क्या बोलेंगे, एक और लेयर होगी, दैट लेयर विल बी कॉल्ड एज, यही इसी की लेयर है। ठीक है, दोनों बेटा क्या है, ड्यूरामेटर है। ये ड्यूरामेटर की दूसरी कौन सी लेयर होगी, एंडोस्टियल, एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारा ब्रेन है उस ब्रेन की सबसे पहली कवरिंग क्या होगी, स्किन, स्किन के बाद क्या होगा, बोन होगी, स्कल बोन, स्कल बोन के बाद बेटा अंदर साइड क्या होगी, पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, फिर उसके अंदर एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास आएगी एरेक्नॉइड। क्या, कौन सी वाली लेयर, एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड इधर बनाते हैं, एरेक्नॉइड जैसे बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनाया है दैट विल बी कॉल्ड एरेक्नॉइड। ठीक है, एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइडल लेयर में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बेटा बोला जाता है एरेक्नॉइडल विलाई। ये कौन सी पहले लेयर होगी, लेयर बताओ, इस लेयर को क्या बोला जाएगा, एरेक्नॉइड मैटर। क्या, एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक हो गया एरेक्नॉइड मैटर, इतनी बात समझ में आ रही है। स्किन, स्कल बोन, स्कल बोन के बाद एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड स्किन, स्कल बोन, फिर उसके बाद ये ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, एरेक्नॉइडल विलाई, एरेक्नॉइडल विलाई। ठीक है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कहीं पर भी अगर विलाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी जिनका काम होगा सरफेस एरिया बढ़ा देना। अभी बताएंगे कि विलाई का मेन काम क्या है। एरेक्नॉइडल मैटर समझ गए, फिर इसके बाद बेटा एक और लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड पाया मैटर। क्या बोलेंगे, पाया मैटर। अच्छा, पाया मैटर को बनाने के लिए पहले ब्रेन बनाते हैं ना, कैसे ब्रेन दिखेगा। देखिए, ब्रेन दिखाने के लिए सिंपल सा क्या है, ऐसे करके कुछ ब्रेन में डिप्रेशंस होंगे, कुछ ब्रेन में ऐसे करके निकल रहा होगा। ठीक है, डिप्रेशंस, उभार, इस तरीके से। अच्छा, ये समझ पा रहे हैं कैसे है, ये बेटा हमारा पूरा ब्रेन है। क्या है, ब्रेन, उस ब्रेन का कॉर्टेक्स है ये पूरा। क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब आउटर वाला पार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा पूरा ब्रेन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, हाईलाइटर से कर देते हैं। ठीक है, दैट इज अवर ब्रेन, इसको बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेन। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या है, ब्रेन है। ठीक है, अब एक लेयर मैंने बताना भूल गया, कौन सी, पाया मैटर। एक्चुअली मैं बताना नहीं भूला था, वो बताने के पीछे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या रीजन था कि बेटा जो मतलब जो क्या बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर है और फिर उसके बाद जो ब्रेन है, पाया मैटर सबसे पहली बात इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले बताने का तरीका बस सिर्फ इतना है कि जो बेटा ये पाया मैटर है, पाया मैटर इज कॉल्ड मदर ऑफ द ब्रेन। क्या, मदर ऑफ द ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये ब्रेन के सारे गायराई और सारे सल्काई, मतलब जितने भी उतार चढ़ाव होंगे उन सारे उतार चढ़ाव में जो पाया मैटर है इसको कवरिंग करेगी। ठीक है, कवरिंग करेगी। ठीक है, कवरिंग करेगी। तो तीसरी कौन सी लेयर हो गई बेटा, दैट विल बी कॉल्ड पाया मैटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सबसे मेनली क्या बताया हम लोगों ने, सबसे मेनली बेटा ये बताया हम लोगों ने कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। क्या, कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। कवरिंग्स में सबसे पहली कवरिंग क्या थी, सबसे पहली कवरिंग हो गई स्किन। ठीक है, नंबरिंग कर दें, क्या नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। नंबरिंग करने में कैसे, सबसे पहले स्किन हो जाएगी, दूसरी स्कल बोन हो जाएगी, तीसरी बेटा क्या हो जाएगी, तीसरी ड्यूरामेटर हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरामेटर की दो लेयर हो जाएंगी, एक पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, एक एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। फिर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी बेटा एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर के बाद पाया मैटर। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के स्कल है, स्किन है, स्किन के बाद क्रेनियम है, फिर तीनों ब्रेन की मेंजेस हो गई, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ठीक है, अब सारी लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो होता क्या है, जो पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है, जो अगली हेडिंग लगाते हैं बेटा हम लोग, अगली हेडिंग में क्या लगाएंगे, ड्यूरामेटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कवरिंग्स पढ़ लेते हैं, कवरिंग्स के बाद अगली हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं सिंपली कि व्हाट आर मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजेस के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, ब्रेन मेनिंजेस ना, ये क्या है, ब्रेन की कवरिंग है। ठीक है, तीन कवरिंग मैंने बताई हैं, सबसे मेनली ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए ड्यूरामेटर क्या होती है, ड्यूरामेटर दो लेयर होंगी, एक पेरिओस्टियल लेयर जो ब्रेन के से अटैच होगी स्कल बोन से,
दूसरी क्या होगी, अंदर वाली लेयर होगी, दैट विल बी कॉल्ड एंडोस्टियल लेयर। पेरियोस्टियल लेयर और एंडोस्टियल लेयर, इन दोनों के बीच में बेटा ब्लड बहता है, दैट इज वेनस ब्लड। क्या, वेनस ब्लड। अभी मैं पीछे दिखाऊं क्या, जैसे पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपली क्या हो रहा है, पीछे जैसे बेटा हम लोग देखेंगे तो एंडोस्टियल लेयर और पेरियोस्टियल लेयर, इन दोनों को हमने किससे बनाया है, ब्लू से बनाया है, ठीक है, किससे बनाया है, ब्लू से। तो ब्लू से बनाने का मेन पर्पस बेटा यही है कि इसके अंदर बेटा पूरा क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड भरा होगा ये, जल्दी से बताएं। ये बेटा दैट फ्लूइड विल बी कॉल्ड, इट इज एक्चुअली ब्लड। क्या, ये पूरा हमारा वेनस ब्लड है, ठीक है, वेनस ब्लड, ठीक है। तो यहाँ अंदर हमारे पास क्या भरा हुआ है, पूरा ये वेनस ब्लड, ठीक है, पूरा ये वेनस ब्लड भरा हुआ है, ठीक है बेटा। ये जो पूरी स्पेस है, इस पूरी स्पेस में कुछ ना कुछ ब्लड भरा हुआ है, दैट इज वेनस ब्लड। इसलिए इस स्पेस को बेटा हम लोग एक स्पेशल चीज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इस स्पेस को बेटा क्या बोला जाता है, स्पेस को बोला जाता है ड्यूरामीटर, ठीक है। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, ड्यूरल वेनस साइनस। क्या बोला जाता है, ड्यूरल वेनस साइनस। देखिए हमने सिंपली क्या बताया, स्किन है, स्किन के अंदर स्कल बोन है, स्कल बोन के अंदर दो लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है, उन दोनों लेयर ऑफ ड्यूरामेटर के बीच में फ्लूइड भरा होता है, दैट इज आवर वेनस ब्लड। वेनस ब्लड क्या होता है, वाला ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड टाइप का होता है। इसके अंदर बेटा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है, दैट इज ड्यूरल वेनस साइनस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरल वेनस साइनस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या होगी, आएगी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद एक और लेयर बताई, दैट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर। तो मैं सबसे सिंपली क्या बता रहा हूं, मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि सबसे सिंपली मैं क्या बता रहा हूं, जो ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर में दो लेयर होंगी, टू लेयर्स ना। इन दोनों के बीच में जैसे एक सबसे पहले बाहर साइड की लेयर होगी पेरियोस्टियल लेयर, और अंदर साइड की लेयर होगी एंडोस्टियल लेयर। जो पेरियोस्टियल लेयर है, एंडोस्टियल लेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा दैट विल बी कंप्राइजेस ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस। ड्यूरल वेनस साइनस, ड्यूरल वेनस साइनस में क्या बहता है बेटा, ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब कुल मिला के क्या है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो क्या है, ड्यूरामेटर, उसमें दो लेयर होंगे, इन दोनों के बीच में ड्यूरल वेनस साइनस होगा और उसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। दूसरी चीज ड्यूरामेटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज हार्डेस्ट लेयर। क्या, हार्डेस्ट लेयर, ठीक है, हार्डेस्ट लेयर होगी, ठीक है। और इस लेयर के अंदर ड्यूरल वेनस साइनस पाए जाएंगे जो ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है, को रिसीव करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हो गई हमारी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद जो बेटा अगली लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर, दैट विल बी कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर। तो अब एरेक्नॉइड मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एरेक्नॉइड मैटर में क्या हो जाएगा, इसकी विटनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। एरेक्नॉइड मैटर क्या होगी बेटा, एरेक्नॉइड मैटर सेकंड लेयर होगी ना, दैट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर। ये जो एरेक्नॉइड मैटर है, ये एरेक्नॉइड मैटर कैसी होगी, जो एरेक्नॉइड मैटर है ये जाली लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली फोटो दिखाऊं इस पे तो कैसे देख सकते हैं हम लोग कि जो एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है, ठीक है, जो एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है वो बेटा क्या होती है, उसके अंदर मतलब ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी, वेब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वेब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, वेब लाइक स्ट्रक्चर टाइप का, जैसे आप सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सिंपली ऐसे ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है, पूरा ये हमारा पूरा ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। अब इस ब्रेन के ऊपर ऐसे करके कवरिंग्स होंगी, ठीक है, दैट विल बी वेब लाइक स्ट्रक्चर। बता दे क्या, अभी दिखाएंगे, ठीक है। वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये किसके बाद प्रेजेंट होगी बेटा, ये किसके बाद प्रेजेंट होगी, एक एंडोस्टियल लेयर होगी, एंडोस्टियल लेयर के जस्ट बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, एंडोस्टियल लेयर के जस्ट बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, दैट विल बी एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर वेब लाइक स्ट्रक्चर होगी, और वेब लाइक स्ट्रक्चर के बाद जो एरेक्नॉइड मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर का जो मेन काम है, मेन पर्पस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। CSF क्या होता है बेटा, CSF का मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो ब्रेन के अंदर सिंपली क्या है, एक तो डीऑक्सीजनेटेड, ब्रेन की जितनी भी ऑक्सीजन है, जब जितने भी सेल्स काम कर लेंगे तो वो ऑक्सीजन को मेटाबोलाइजेशन होने के बाद जो सबसे लास्ट में क्या बनता है, CO2। उस CO2 को ले जाने के लिए हमारे पास जो मेन ब्लड वाला सप्लाई है दैट इज थ्रू ड्यूरल वेनस साइनस, जो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा ब्रेन में एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन काम क्या होता है, ब्रेन को एक कुशन प्रोवाइड करना जिससे कि ब्रेन को डैमेज ना हो। जैसे मैंने ऐसे करके रोटेट किया,
अगर मैंने ऐसे करके रोटेट किया, अगर ब्रेन एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता, उसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होता, तो क्या ऐसा नहीं होता कि ब्रेन इधर उधर टकराता और फिर उसके बाद जो ब्रेन है, ब्रेन मेरे उसके ऊपर रखा हुआ है, बोन के ऊपर, एक बोन जैसे स्ट्रक्चर है ब्रेन बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो क्या वो नीचे की तरफ एक फोर्स नहीं लगा रहा होगा? उन सारी चीज को बायंसी प्रोवाइड करने के लिए ब्रेन क्या है, एक फ्लूइड में तैर रहा है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहीं से बन रहा है तो कहीं से एब्जॉर्ब भी होगा, तो जो एरेक्नोइडल मैटर है, एरेक्नोइडल मैटर क्या करते हैं? सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो सिंपली फिर वापस से हम लोग उसी स्लाइड पे आ जाते हैं। तो एरेक्नोइडल मैटर क्या है? एरेक्नोइडल मैटर सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, सेकंड लेयर ऑफ मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस कौन सी मेनिंज हो गई? ये चौथी मेनिंज हो गई, ठीक है, फोर्थ मेनिंज, ठीक है, मतलब सेकंड मेनिंज हो गई और फोर्थ लेयर हो गई, ठीक है। अभी जो एरेक्नोइडल मैटर है, एरेक्नोइड मैटर के नीचे साइड, एरेक्नोइड मैटर के नीचे साइड बेटा बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट होती है। इस पूरी स्पेस में क्या होगा? इस पूरी स्पेस में क्या होगा? इस पूरी स्पेस में बेटा होगा क्या? इस पूरी स्पेस में फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, इस पूरी स्पेस में एक फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एरेक्नोइडल मैटर के जस्ट नीचे साइड की स्पेस है, इसलिए इस स्पेस को क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा? सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई दूसरा तरीके का फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई दूसरे तरीके का फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड सीएसएफ। क्या प्रेजेंट होगा? सीएसएफ। कितनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बेटा पूरा क्या प्रेजेंट होगा? हमारा सीएसएफ। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन के बाहर साइड कितनी सारी कवरिंग्स लगी हुई है, ठीक है, कितनी सारी कवरिंग्स लगी हुई, दैट विल बी कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा सीएसएफ बहता है। क्या बहता है बेटा? सीएसएफ। क्या लिख दें? क्या यहाँ पर बेटा क्या बहेगा? हमारा सीएसएफ, ठीक है, ठीक है, सीएसएफ, ठीक। अच्छा यहाँ पर सीएसएफ बह रहा है, सीएसएफ बह रहा है, तो ये जो सीएसएफ है ये क्या होता है? ये लगातार एब्जॉर्ब होता रहता है इन ब्लड। हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में लगातार सीएसएफ बन रहा है और लगातार सीएसएफ जो हो रहा है वो वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में जो सीएसएफ भरा हुआ है वो लगातार सब एरेक्नोइड स्पेस से ड्यूरल वेनस साइनस यानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? दैट इज थ्रू एरेक्नोइडल विलाई। तो एरेक्नोइडल विलाई का मेन काम क्या है? अगर मैं एक काम बताऊं तो मैंने क्या बताया कि इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर बेटा सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो एरेक्नोइड मैटर हो गया। एरेक्नोइड मैटर के बाद अंदर की तरफ जो लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड पाया मैटर। क्या? पाया मैटर। पाया मैटर जो होती है बेटा इट इज कॉल्ड मदर ऑफ द ब्रेन, एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड मदर ऑफ द ब्रेन। देखो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, जैसे सिंपली मैंने ब्रेन का मॉडल ले रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेन का मॉडल क्या एकदम, अगर मैं ब्रेन का मॉडल दिखा रहा हूं तो क्या ब्रेन का मॉडल एकदम हार्ड सॉलिड सा कोई चीज है? आंसर इज नो। ब्रेन के अंदर बेटा बहुत सारी स्पेसेस है जहां के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, हल्का स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ब्रेन को जब आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ब्रेन के अंदर बेटा कुछ डिप्रेशन होंगे, अंदर की तरफ जा रहा है और कहीं ये बाहर निकला हुआ है। जैसे आप यहाँ पर बहुत पास से देखो तो यहाँ पर ब्रेन बाहर निकला हुआ है और यहाँ पर ब्रेन अंदर की तरफ गया हुआ है। तो कई सारे ब्रेन के अंदर उतार हैं और कई सारे चढ़ाव हैं, ठीक है। तो पाया मैटर जो होती है वो बेटा इतनी फर्मली अटैच्ड होती है ब्रेन से कि वो जहां पर उभार है वहां पर भी प्रेजेंट रहेगी और अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेगी। पाया मैटर इज मोस्ट डेलिकेट मेनिंज, ठीक है, इट इज मोस्ट डेलिकेट मेनिंज। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ एरेक्नोइड मैटर, फिफ्थ पाया मैटर। अब मैं पाया मैटर के बारे में थोड़ी सी चीजें लिख देता हूँ। तो एरेक्नोइड मैटर क्या है? वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा, मेन पर्पस क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तीसरी बेटा जो कवरिंग होगी दैट विल बी पाया मैटर। क्या? पाया मैटर। पाया मैटर क्या होगा बेटा? पाया मैटर का सिंपल सा मतलब क्या है? इट विल बी, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पाया मैटर इज अ डेलिकेट स्ट्रक्चर, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है और इट इज कॉल्ड मदर ऑफ ब्रेन बिकॉज इट फर्मली अटैच्ड, इट रिमेन्स फर्मली अटैच्ड टू, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं या तो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। देखो पाया मैटर को मदर ऑफ ब्रेन बोलते हैं ना, मदर मेनिंज ऑफ द ब्रेन ना। वाई?
इट रिमेन्स firmly attached to brain. It remains firmly attached to brain in all gyri and sulci. देखो बेटा gyri and sulci का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जो ब्रेन होता है, अभी मैंने क्या बताया, ब्रेन में कुछ इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ कहीं पर गया होगा, कहीं पर ब्रेन बाहर की तरफ निकला होगा, कहीं पर अंदर की तरफ गया होगा, कहीं पर बाहर की तरफ, इस तरीके का होता है हमारा ब्रेन अगर आप बाहर से देखोगे तो बेटा जहां पर ये ऊपर की तरफ निकला है दे आर कॉल्ड गायराए। क्या बोलते हैं? गायराए। कितनी बात समझ में आ रही है? जहां पर ये बेटा अंदर की तरफ गया होगा दैट विल बी कॉल्ड सल्काए। क्या बोलेंगे? सल्काए। तो गायराए का मतलब क्या है? जितने भी ऊपर की तरफ निकले हुए पोर्शन है। सल्काए का मतलब जितने भी अंदर की तरफ, इमेजिनेशन कहीं। ठीक है, तो जो पाया मैटर होगी, अगर मैं पाया मैटर को बनाने जाऊं तो बेटा पाया मैटर को किस तरीके से बनाएंगे कि पाया मैटर सारे गायराए और सारे सल्काए में हमेशा ब्रेन के साथ ही प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है पाया मैटर के बारे में। एक चीज और सुन लो, ये जो पाया मैटर होती है, पाया मैटर क्या होती है? पाया मैटर के पास कुछ कैपिलरीज होती हैं। वो कैपिलरीज को बेटा हम लोग बोलते हैं, कैपिलरीज समझते हो, आर्टरी वेन कैपिलरीज। इसके पास भी एक ब्लड सप्लाई है ना, तो ये जो कैपिलरीज हैं, यहाँ पर कुछ कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज को बेटा बोला जाता है कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोला जाता है? कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। देखो फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ का मतलब क्या है? ब्रेन के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड है दैट इज सीएसएफ। तो सीएसएफ लगातार कौन बना रहा है? पाया मैटर के पास प्रेजेंट कोरॉइड प्लेक्सस। और पाया मैटर लगातार एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है? दैट इज एरेक्नोइडल विलाई। तो अगर मैं इसको पुराने वाले डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो पुराने वाले डायग्राम में क्या हो जाएगा? तो सब एरेक्नोइड स्पेस हो गया। सब एरेक्नोइड स्पेस के बाद अंदर की तरफ बेटा यहाँ पर कुछ क्या प्रेजेंट होंगी? जल्दी से बताओ। यहाँ पर बेटा कुछ प्लेक्सस प्रेजेंट है। उस प्लेक्सस किससे मिलके बना है? कुछ कैपिलरीज प्लेक्सस मिलके बना है। तो इस कैपिलरीज का जो मेन फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस। इस कोरॉइड प्लेक्सस का जो मेन फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने कवरिंग्स में सिंपली क्या क्या बताया है? मैंने कवरिंग में बताया स्किन, फिर उसके बाद स्कल, फिर उसके बाद क्या बताया कि ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बताई? इसकी दो लेयर होती है, एक पेरियोस्टियल लेयर, एंडोस्टियल लेयर। पेरियोस्टियल और एंडोस्टियल के बीच में ड्यूरल वेनस साइनस। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद मैंने बताया कि एरेक्नोइड मैटर में क्या होगा? उसके नीचे जो स्पेस होगी दैट विल बी कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस। इस सब एरेक्नोइड स्पेस से क्या होगा बेटा? इस सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ भरा होगा। ये सीएसएफ एब्जॉर्ब कौन करते हैं? हमारे एरेक्नोइडल विलाई, जो कि एरेक्नोइड मैटर का ही एक एक्सटेंशन है। फिर इसके बाद मैंने क्या पढ़ा है? इसके बाद पढ़ा है पाया मैटर। पाया मैटर क्या होती है? पाया मैटर इज कॉल्ड मदर ऑफ द ऑल मेनिंजेस, मतलब मदर ऑफ द ब्रेन, मदर मेनिंज ऑफ द ब्रेन। इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्लेक्सस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस का मेन जो काम होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, सो क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। तो सिंपली मैंने क्या बताया कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ भी लगातार चल रहा है और क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ भी लगातार चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्लो भी चल रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? कवरिंग समझ में आ गई? कवरिंग। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं दैट विल बी कॉल्ड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। क्या? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, अच्छा पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले हम लोग कैसे देखेंगे? देखो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में अगर मैं ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाऊं, ये हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। इस ब्रेन में क्या होगा बेटा? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेनसिफ्लॉन भी बोलते हैं। क्या? प्रोसेनसिफ्लॉन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा मीजनसिफ्लॉन। क्या? मीजनसिफ्लॉन। तीसरा बेटा क्या हो जाएगा हमारा? रोम्बनसिफ्लॉन। क्या? रोम्बनसिफ्लॉन। ठीक है, प्रोसेनसिफ्लॉन, मीजनसिफ्लॉन, रोम्बनसिफ्लॉन। प्रोसेनसिफ्लॉन का मतलब फोर ब्रेन, मीजनसिफ्लॉन का मतलब मिड ब्रेन और रोम्बनसिफ्लॉन का मतलब हाइंड ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ये ब्रेन के ही पार्ट हैं। ब्रेन के पार्ट किस तरीके से हम लोग डिवाइड किए हैं? ये मेनली जो डिवीजन है दैट इज एम्ब्रियोनल बेसिस पे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हैं। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में सबसे पहले प्रोसेनसिफ्लॉन। प्रोसेनसिफ्लॉन का मतलब ब्रेन का आगे का हिस्सा। देखिए मोस्ट पार्ट जो हमारा पूरा ब्रेन बना है, अगर मैं इस ब्रेन से समझाऊं तो बेटा इतना जो पार्ट है, जो इस ब्रेन स्टेम को छोड़ के इतना जो पार्ट है, दैट ऑल पार्ट इज अवर फोर ब्रेन।
ठीक है, कितना पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है, ये जो ऊपर वाला जितना ही पार्ट जो हम हाथ से टच कर सकते हैं और यहाँ पर, ठीक है, दैट इज आवर फोर ब्रेन। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, एक छोटा सा पार्ट होता है अंदर की तरफ जो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। क्या, मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में हमारे क्या हो जाएगा, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम, ठीक है, मॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम, ठीक है, ये तीन पार्ट क्या हो जाएंगे रोमन सेफ्लॉन में या हाइंड ब्रेन के। अब देखो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको क्या कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हम लोग ने सिंपली क्या पढ़ा है, इस मॉड्यूल में हम लोग ने सिंपली क्या पढ़ा है, इस मॉड्यूल में हम लोग ने पढ़ा है कि कवरिंग्स कौन कौन से होती है ब्रेन की। ब्रेन की कवरिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा बताओ। मेनिंजेस का इंपॉर्टेंस क्या है, मेनिंजेस का सिंपल सा इंपॉर्टेंस क्या है, देखो अलग अलग मेनिंजेस का मैंने इंपॉर्टेंस तो बता ही दिया। इसके अंदर ब्लड भी बह रहा है, इसी के अंदर सीएसएफ भी बह रहा है, वो सीएसएफ एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ लेयर उसको एब्जॉर्ब कर रही है अरेक्नॉइड मैटर, कुछ लेयर उसको प्रोड्यूस कर रही है, दे विल बी कॉल्ड पाया मैटर में कोरोइड प्लेक्सस। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि चूंकि ब्रेन के आसपास इतनी ज्यादा वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई है और सीएसएफ बह रहा है, तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन होती है और कुशन इफेक्ट मिलता है ना। अच्छा ब्रेन के अंदर सीएसएफ रहेगा तो क्या बायोन फोर्स लगेगी, बायंसी की फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो ब्रेन है, ब्रेन हल्का लगेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग ब्रेन का जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस की एक बार फोटो देख लेते हैं, आपको इजिली समझ में आएगा। जैसे ड्यूरा मैटर, ठीक है, देखिए बेटा ये चीज बनी है, दैट इज अवर ड्यूरा मैटर। क्या है ये, ड्यूरा मैटर। कितनी परसेंट में आ रही है, ड्यूरा मैटर एक हार्ड टाइप की कवरिंग है जिसके बीच में वेनस ब्लड वगैरह प्रेजेंट होगा, ठीक है, वेनस ब्लड वगैरह प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतनी परसेंट में आ रही है, इतनी परसेंट में आ रही है। दूसरी बेटा क्या हो जाएगी, एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर में मैंने कैसे बताई थी, एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर बेटा कैसे बताई थी, एरेक्नॉइड मैटर सिंपली कैसे दिखेगी हमें, अगर मैं सिंपली यही डायग्राम अभी समझा रहा था मैं उतनी देर से, यही डायग्राम था, ठीक है। एरेक्नॉइडल मैटर अगर आप रियल डायग्राम में देखेंगे तो एरेक्नॉइडल मैटर बेटा कुछ कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप की। देख रहे हैं किस तरीके से एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, या इसमें बहुत अच्छी दिखाई गई है, ये देखिए, ये जो साइड की सारी कवरिंग है दैट इज अवर एरेक्नॉइड मैटर, ये पूरी क्या है, एरेक्नॉइड मैटर। पाया मैटर क्या है, पाया मैटर सिंपली जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो बेटा जितने भी गायराई सिल्काई गए हैं उनसे एकदम अटैच लेयर है, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। उसको क्या बोलते हैं, पाया मैटर। क्या इतनी पसंद में आई, तीनों लेयर्स के बारे में समझ में आ गया, तीनों लेयर्स के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए कोई बात नहीं, अब इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, दैट वीडियो विल बी ह्यूमन ब्रेन पार्ट 2 बाय अरुण सर। और फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली जो पार्ट्स ऑफ हमारे ह्यूमन ब्रेन है, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोमनसेफ्लॉन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।